ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपना ये 39वां पर्व चल रहा है। इसमें अपनी बहुत सारी चर्चा हुई है और कुछ और चर्चा इसके अंदर है, अपन कर रहे हैं उसमें। कल हमने 24 तीर्थंकर के चतुर्विध संघ की चर्चा की थी और उसके बाद 24 दिन के सिद्ध हुए शिष्यों का अनुक्रम से प्रमाण ये देखा था। कितने कितने भगवान बन गए, उनके काल में सिद्ध मोक्ष पधार गए, इतनी चर्चा अपनी हो गई थी। अब पेज नंबर 513 का अंतिम पैराग्राफ है। 24 दिन का पारस्परिक अंतर, एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में कितने काल का गैप है, कितने समय का अंतर है, उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। ऋषभदेव के 50 लाख करोड़ सागर काल व्यतीत हो जाने पर अजितनाथ हुए हैं। समझ आया? यानी ऋषभदेव के बाद ऋषभदेव मोक्ष गए, उसके बाद 50 लाख करोड़ सागर, और एक सागर में असंख्यात वर्ष है, कोई कम नहीं है, तो 50 लाख करोड़ सागर, ये कितना काल है समझो आप। आदिनाथ का ही चलता तब तक, जब तक अजितनाथ नहीं हुए तब तक आदिनाथ का शासन। बिल्कुल, अजितनाथ हो गए तब उनका नहीं दूसरे का हो गया। हाँ, ये हुआ ना विच्छेद, हुआ विच्छेद। अजितनाथ से 30 लाख करोड़ सागर बाद तीसरे संभव जीन हुए। अब 30 लाख करोड़ सागर है, वहाँ 50 लाख करोड़ थे, यहाँ 30 लाख करोड़ सागर है। संभवनाथ से 10 लाख करोड़ सागर के बाद चौथे अभिनंदन जिन हुए, यानी तीसरे संभवनाथ और चौथे अभिनंदन, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 10 लाख करोड़ सागर है, कोई कम नहीं होते ये। अभिनंदन से 9 लाख करोड़ सागर बाद सुमतिनाथ हुए। कितने? 9 लाख करोड़ सागर बाद सुमतिनाथ हुए। और स्वधर्म की आयु कितनी होती है? 2 सागर की। तो कितने स्वधर्म इंद्र बदल जाएंगे सोचो आप भाई। एक के बीच में इतने कितने लाखों करोड़ों की बात है, कितने स्वधर्म इंद्र चले जाएंगे। हाँ, अरे एक स्वधर्म के रहते उसकी सचिन रानी कितनी मुक्त चली जाती, कितनी बताई। तो फिर ये देख लो, इनके बीच की बात देखो। फिर एक स्वधर्म इंद्र के काल में इतनी तो नीलो वो मुक्त चली जाती है, कितना काल होगा। तो ये काल को कम समझ रहे हो आप?
ये तो पंचम काल का वो छोटा सा काल है जिसमें आपका जन्म हुआ है, ये चुटकियों में यूं निपट जाता समझो। आप उस काल में रह के आए हो, इतने विशाल भोग भूमि के काल में, फिर भोग भूमि के बाद में ये तो कर्म भूमि का काल बता रहे, तो ज्यादा तो जीव भोग भूमि का भोग बीत लिया, ये कर्म भूमि की बात चल रही है। क्यों? चौथा काल कर्म भूमि का है, तो कर्म भूमि में भी इतना काल है। सुमतिनाथ से अभिनंदन से 9 लाख करोड़ सागर बाद सुमतिनाथ हुए। चौथे अभिनंदन से 5वें सुमतिनाथ के बीच का गैप 9 लाख करोड़ सागर। थोड़ा ध्यान दो तो समझ में आए, 9 लाख करोड़ सागर है, वापिस कम नहीं है। बता पढ़ रहा हूँ, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसे नहीं है ये। वो करोड़ है ना, वो करोड़ कितना यूं, जैसे कहते हैं ना 1,000 को अपन 10,000 कहते हैं, 1,500 को 1,500 कहते हो आप, ऐसे गिनो इसको। तो ये जो करोड़ है ना, वो कितना करोड़ है? 9 लाख करोड़। 1-2 करोड़ नहीं, 9 लाख करोड़। हाँ, ये 9 लाख करोड़ है सागर। और फिर है सागर, 9 लाख करोड़ वर्ष नहीं है, सागर और है, और एक सागर में असंख्यातों वर्ष हैं। आयु बता दी ना भी, इतनी आयु कितनी कितनी थी सबकी पढ़ा दी ना। 64 लाख पूर्व, फिर 72 लाख पूर्व, आई नहीं आई सब आई। सुमतिनाथ से 90,000 करोड़ सागर बाद पद्म प्रभु जी ने हुए, 90,000 करोड़ सागर बाद। फिर पद्म प्रभु से 9,000 करोड़ सागर बाद सुपार्श्वनाथ हुए। सुपार्श्वनाथ के बाद 900 करोड़ सागर बीत जाने पर चंद्र प्रभु हुए। चंद्र प्रभु से 90 करोड़ सागर बाद में पुष्पदंत हुए, और पुष्पदंत से 9 करोड़ सागर बाद शीतलनाथ हुए। बस अब 9 करोड़ सागर रह गए यहाँ। शीतल जिनके बाद श्रेयानाथ के बीच में अंतर 66,26,000 वर्ष, एक कम करोड़ सागर है। यहाँ कम हो गया, और पर ये भी कोई कम नहीं है, 66,26,000 वर्ष कम 1 करोड़ सागर है। श्रेयान जिनके बाद 54 सागर व्यतीत हो जाने पर वासुपूज्य जिन हुए। कितने? 54 सागर बाद, 54 सागर व्यतीत हो जाने के बाद वासुपूज्य के बाद 30 सागर रह गया, विमलनाथ जिन हुए फिर, और विमलनाथ के बाद 9 सागर व्यतीत हो गए, फिर अनंतनाथ हुए। अनंतनाथ के बाद आधा पल्ले काल व्यतीत हो जाने पर धर्मनाथ हुए। धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धर्मनाथ के बाद पौन पल्ले कम 3 सागर व्यतीत हो जाने पर शांतिनाथ हुए। शांतिनाथ के बाद आधा पल्ले काल व्यतीत हो जाने पर कुंतुनाथ हुए। पर इसके काल के बीच में तो धर्म चलता रहा, फिर विच्छेद नहीं हुआ, उनके बीच में धर्म का विच्छेद हुआ। यहाँ फिर हर बार मुनिराज सब रहे। धर्म का विच्छेद का मतलब श्रावक श्राविका मुनि आएगा कोई भी नहीं, तीर्थंकर का जीव तो रहा। तीर्थंकर चले गए, कहाँ से रहा? तीर्थंकर का काल, तीर्थंकर तो चले गए, फिर दूसरे तीर्थंकर होंगे। एक तीर्थंकर चले गए, फिर दूसरे तीर्थंकर के बीच का काल बता रहे हैं। मलिनाथ से 54 लाख वर्ष बाद मुनिसुरत जिन हुए। मुनिसुरत से 6 लाख वर्ष बाद नमी जिन हुए। नमीनाथ के बाद 50 लाख वर्ष व्यतीत होने पर नेमिनाथ हुए। यहाँ भी कोई कम है 50 लाख वर्ष भी। और नेमिनाथ के बाद 64,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर पार्श्वनाथ हुए। नेमिनाथ 22वें नेमिनाथ यानी श्री कृष्ण और पार्श्वनाथ के बीच में 64,000 वर्ष, और पार्श्वनाथ के बाद 250 वर्ष, तो 250 और जोड़ लो तो श्री कृष्ण कब हुए ये पता लग जाएगा आपको। 64,000 वर्ष में 250 और गिन लो, यानी 64,000 वर्ष पहले हुए श्री कृष्ण। ख्याल में आ गया ना? लगभग मोटा मोटा आंकड़ा क्लियर हो गया।
पार्श्वनाथ के बाद 250 वर्ष व्यतीत होने पर वर्धमान हुए। सबसे कम काल है पार्श्वनाथ और महावीर के बीच में 250 वर्ष, और भगवान महावीर हुए भी 2600 वर्ष हो गए कि नहीं हो गए? तो 2800 यानी 2900 वर्ष पहले पार्श्वनाथ हुए, क्योंकि अभी 2600 34 35 चल रहा है ना, 36 चल रहा है, तो 200 1900 2036 तो ये लगा लो 2536 2636 और 50 2800 ने 50 लगभग समझ लो 2900 वर्ष पहले पार्श्वनाथ हुए। इस प्रकार 24 दिन के 23 अंतराल कहे। 24 में 23 अंतराल आएंगे कि नहीं आएंगे? भगवान महावीर के निर्वाण समय चौथे काल का 3 वर्ष 8.5 माह शेष था। जब भगवान महावीर मोक्ष गए तो चतुर्थ काल में काल कितना शेष रहा था? 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहे थे बस। चौथा काल 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का था। कितने का? एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। क्यों? 21,000 पंचम काल के, 21,000 वर्ष छठवें काल के। 10 कोड़ा कोड़ी का होता है, 9 कोड़ा कोड़ी उधर चले गए, एक कोड़ा कोड़ी बचा, एक कोड़ा कोड़ी में 3 काल आ गए, चौथा पांचवा छठा, और 9 कोड़ा कोड़ी में वो तीनों अकेले, पहला दूसरा तीसरा आया। तो 21,000 वर्ष कम पंचम काल, 21,000 वर्ष का छठवा काल। पंचम काल के अंत पर्यंत महावीर का धर्म है, छठवें काल में धर्म का अभाव है। ये धर्म रहेगा, पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा, ऐसा कहा ना? रहेगा, चलता रहेगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पाप पुण्य का खेल चलता ही रहेगा। ये तो यानी धर्म थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहेगा, चलता रहेगा, इसमें स्थिति बनती रहेगी। धर्म का विरह काल। अब ये विरह पूछ रहे थे ना आप, वो बता रहे हैं कितने समय तक विरह रहा, कहाँ रहा, कैसे रहा। धर्म का विरह काल ऋषभ देव से लेकर पुष्पदंत पर्यंत धर्म अखंड रूप से चलता रहा। यानी ऋषभ देव से 90 पुष्पदंत तक तो धर्म बराबर चला। फिर कभी श्रावक, कभी मुनि, कभी केवल ज्ञानी होते रहे। उसके प्रसाद से धर्मोपदेश होता रहा, अंतराल नहीं पड़ा। मतलब श्रावक हुए, मुनिराज हुए, केवल ज्ञान, कौन कोई रहा, श्रावक भी रहे तो रहे। पुष्पदंत के बाद पाव पल्य पर्यंत धर्म का विच्छेद रहा। पाव पल्य, शीतलनाथ के बाद आधा पल्य पर्यंत धर्म का विच्छेद रहा। धर्म विच्छेद का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? 4 शंका भाव। हाँ, मनुष्य नहीं रहे, ऐसा नहीं, मनुष्य तो रहे, मुनिराज, केवल ज्ञानी, मुनिराज, श्रावक, श्राविका, आरिका, ये नहीं रहे। मतलब धर्म का विच्छेद का अर्थ ये है। हाँ, धर्म का पालन करने वाले नहीं थे। मनुष्य तो रहे, जिन धर्म नहीं रहा, समझ लो एक बार गेप हो गया, धर्म से च्युत हो गए, समझ लो। शीतलनाथ के बाद आधा पल्य पर्यंत धर्म का विच्छेद रहा। श्रांत जिन के बाद पौन पल्य पर्यंत धर्म का विच्छेद रहा। वास्तुकुज के बाद 1 पल्य पर्यंत धर्म का विच्छेद रहने के बाद विमलनाथ जिन हुए। विमल जिन के बाद पौन पल्य पर्यंत धर्म का अभाव रहने के बाद अनंतनाथ हुए। अनंतनाथ के बाद आधा पल्य पर्यंत धर्म का विच्छेद रहा और धर्मनाथ के बाद पाव पर्यंत धर्म का अभाव रहा। इस प्रकार तीर्थंकरों के अंतराल में 4 पल्य पर्यंत मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका में 4 शंका भाव रहा। क्लियर भी हो गया नीचे, ठीक है। जो अपन ने कहा वो बात यहाँ क्लियर भी आ गई बात कि टोटल मिला है तो 4 पल्य होता है। ये 4 पल्य पर्यंत मुनिराज नहीं रहे, आरिका नहीं रही, श्रावक नहीं रही, श्राविका नहीं रही। जिन धर्म मिट गया
तीर्थंकर के जन्म उपरांत पुनः धर्म प्रारंभ हुआ। जब जब तीर्थंकर जन्म हुआ फिर वापस धर्म का प्रारंभ हुआ। ऐसा किस कारण से हुआ? जीवों के पल्ले में, उन जीवों के पल्ले में ऐसा पुण्य नहीं कि जिन धर्म का लाभ मिले। ठीक है, एक कारण तो ये असली कारण दिया ना, उसमें आता ना भविभाग न बच जोगे वसाय तुम धुनि वे सुनि ब्रह्म न साय। तो भव्य जीवों के भाग्य से भगवान की दिव्य धनी कीर्ति है। ऐसे उन भव्य जीवों का ऐसा भाग्य नहीं कि कुछ मिले, यानी तीव्र पाप का उदय था, इसलिए धर्म का विच्छेद हो गया। आप लोगों का इतना प्रबल पुण्य का उदय है हमारा कि हमें इस काल में सच्चा जिन धर्म हाथ लगा है, सच्ची जिनवाणी उपलब्ध है, भी श्रावक उपलब्ध हैं, मुनिराज उपलब्ध हैं, और प्रतिमाएं वितरागी जिनबिंब उपलब्ध हैं, सब उपलब्ध हुआ। और कितनी कितनी सुविधाएं आपको घर बैठे सुनो, कान में लगा के सुनो, सोते सुनो, बैठ के सुनो, जैसे सुनना चाहो सुनो। हाँ, एक छोटी सी इतनी सी सिम में हजारों शास्त्र एक साथ लेके चलो, इससे बड़ा और क्या चाहिए। वे तो अपने यहाँ इस सिम में लगा के चलते थे। द्वादशांग के पाठी, उनकी एक सीम थी, तुम्हारे पास वो पुद्गल की सीम है, उसमें तुम हजारों शास्त्र एक साथ, और जो ग्रंथ खोलना खोल के पढ़ सकते हो। ये कम पुण्य का उदय नहीं है, समझे नहीं। ये भी उस देखो, अपने से पहले जीवों को ऐसा पुण्य का उदय नहीं था। आज अपने को ऐसा पुण्य का उदय है कि हर तरह से लाभ ले सकते हैं। मंदिर नहीं जाना मिले तो भी घर बैठे लाभ ले सकते हो। आप बीमार हो गए, मंदिर नहीं आ पा रहे हो, तो भी वह पे घर पे बैठे बैठे जिस विद्वान का चाहो उसका लाभ ले लो। पहले वाले कौन सुनाने वाला था, कौन सुनाता, सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। हाँ, और प्रत्यक्ष आ करके भी इतना संबोधन कोई कर दे वैसा नहीं था। ये अपने अपने काल की बता रहा हूँ, सिर्फ अपने काल की। और आज अपने सामने कितना परिवर्तन हो गया है, सोचो। अपने जिसका जितना जीवन काल है 50, 60, 70, 80, 90 जो भी हुई है, उस जीवन काल में देखो कितना बदलाव है। और उसको भी छोड़ दो, सिर्फ अभी वर्तमान के 20 वर्ष का देखो, 20 वर्ष में कितना चेंज हो गया है। कितना परिवर्तन आ गया आपकी सुविधाओं के लिए। शुद्ध खाना खा सकते हो, शुद्ध भोजन, फिर भी सब अशुद्ध 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 बढ़ रहा है। आप रोज का रोज ताज़ा खा सकते हो, इतनी सुविधा उपलब्ध है कि नहीं। और पहले बेचारे एक घंटी में पीसना करना, कितनी कितनी सुविधा। ये तो अपने सामने की घटना है ना, पुराने इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपने आंखों से देखी नहीं। ये सब आपके आंखों के प्रत्यक्ष देखी हुई चीज बता रहा हूँ मैं। और आज अपने सामने इतनी सुविधा उपलब्ध है। आज जिनवाणी पहले अपने सामने कैसे उपलब्ध नहीं, आज कितनी जिनवाणी आपको उपलब्ध है। जो ग्रंथ चाहो वो बिना हाथ में उठाए आप मोबाइल में देख लो, जो ग्रंथ खोलना पड़ो बोलो, कितनी सुविधा। सब तरह से अवसर मिला है, परंतु अपन उस अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कितने आलसी होते जा रहे हैं, शरीर कमजोर बना रहे हैं। शरीर कमजोर ऐसा नहीं है कि इस काल में ऐसा शरीर कमजोर हो जाएगा, वो भी इतना सेननहीन नहीं है। हम स्वयं अपने शरीर को हीन कर रहे हैं। देखो, कोई भी चीज उसको काम में नहीं लोगे तो क्या होगा उसका। आप उस शरीर को कैसे काम में लेते हो, उसमें अभ्यास चाहिए, है ना। वजन उठाते हैं लोग तो क्या करते हैं, धीरे 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 वजन बढ़ाते हैं, अभ्यास चाहते हैं ना वजन उठाने के लिए। एक बार में नहीं उठाता, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए वजन बढ़ा। तो शरीर तो वही था उसका, पहले कितना वजन उठाने लगा, अब कितना उठाने लगा। चाहते हैं ना जिम में वो कराते हैं सारे, या ऐसे भी प्रैक्टिस कराते हैं। ऊंची, जैसे बच्चों को टूर्नामेंट भेजते हैं, ऊंची कूद लंबी कूद, शरीर वही होता है, पर धीरे धीरे अभ्यास कितना बढ़ता है। तो ऐसे आप इस शरीर को कैसे आप अपने शरीर को मोड़ते हो, ढालते हो। आपको नींद कितनी चाहिए, आप कितनी नींद ले रहे हो, उस पर निर्भर करेगा। कुछ तो फिक्स है, इतना चाहिए, पर उसके अलावा जो आप गड़बड़ कर रहे हो वो तो अपने हाथ में ना। तो ऐसे ही ऐसे सुंदर अवसर में अपन धर्म की साधना करना चाहें तो कर सकते हैं। निरपेक्ष धर्म, निरपेक्ष भारत जैसा देश मिला, हर व्यक्ति को अपनी
धर्म के अनुसार आराधना करने का अवसर है, कोई बाधा नहीं है। फिर भी अपन ना करें तो इसमें किसका दोष है? अपना ही दोष है भाई। नहीं तो ऐसे ऐसे धर्म विच्छेद हुए हैं। गुंडा अवसर अपने काल का दोष कहो या जीवों के पुण्य की हीनता कहो, सब चीज लगेगी। अलग अलग जब अवसर बात करेंगे, ऐसा नहीं गुंडा अवसर अपने काल का दोष, काल दोष भी गिना जाएगा। अब पंचम काल में कोई जीव मोक्ष पुरुषार्थ होगा ही नहीं उसके, उस जीव का भी ऐसी कमी है और कालगत दोष भी कहेंगे। दोनों अपेक्षा से बात चलेगी। तो इस प्रकार तीर्थंकरों के अंतराल में 4 पल्य पर्यंत मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका में 4 संघ का भाव रहा। जिन धर्म मिट गया, तीर्थंकरों के जन्म उपरांत पुनः धर्म प्रारंभ हुआ। प्रथम से लेकर 8 तीर्थंकरों के समय पर्यंत धर्म निरंतर रहा। हाँ, पहले तीर्थंकर से लेकर 7 तीर्थंकर पर्यंत केवल ज्ञान रूपी संपदा सतत चलती थी। केवल ज्ञानी हुए बराबर, केवल ज्ञानियों का कभी अभाव नहीं हुआ। चंद्रप्रभ के बाद 90 केवली हुए, 90 केवली हुए। चंद्रप्रभ के बाद कितने केवली हुए? 90 केवली हुए। शेष काल में केवली नहीं रहे, मुनि हुए हैं। पुष्पदंत के बाद 90 केवली हुए। शीतलनाथ के तीर्थ में 84 केवली हुए। श्रांतनाथ के बाद इनके तीर्थ में 72 केवली हुए। वास्तुपूज्य के बाद इनके तीर्थ में 44 केवली हुए। विमलनाथ के बाद इनके तीर्थ में 40 केवली हुए। अनंतनाथ के बाद 36 केवली हुए। धर्मनाथ के बाद 32 केवली हुए। कुंतुनाथ के बाद 24 केवली हुए। अरनाथ के बाद 16 केवली हुए। मुनिसुरत के बाद 12 केवली हुए। नमीनाथ के बाद 8 केवली हुए। नेमिनाथ के बाद 4 केवली हुए। पार्श्वनाथ के बाद 3 केवली हुए। महावीर के बाद 3 केवली हुए। इस प्रकार 24 तीर्थंकरों के बाद हुए केवलियों की संख्या है। देखो यहाँ 3 ही दिए हैं, पर उन्होंने ज्यादा दिए वहां पर। एक तीर्थंकर के बाद जब तक दूसरे तीर्थंकर की दिव्य देशना प्रारंभ नहीं होती, तब तक काल पूर्व तीर्थंकर का तीर्थकाल कहलाता है। आपके प्रश्न का जवाब आ गया जो मैंने दिया था आपको, कि जब तक दूसरा तीर्थंकर नहीं होता है तब तक पहले वाले का तीर्थकाल चलेगा। जैसे भी महावीर स्वामी है, तो जब तक वापस पहले तीर्थंकर नहीं, तब तक पूरा काल इनका कहलाएगा, क्योंकि शासन उन्हीं का, राजा वही कहलाएगा। भले नहीं रहेगा पर काल इनका ही कहलाएगा। बिल्कुल। तब जब पहले तीर्थंकर होंगे, कौन से? पद्म प्रभा, नहीं सॉरी, महापद्म, सैनिक राजा का जीव महापद्म रूप में बनेगा, तब तक महावीर का काल कहलाएगा। हाँ, इनके शिष्य बनेंगे। जैसे प्रथम तीर्थंकर के बाद अजितनाथ को केवल ज्ञान होने के पूर्व का 50 लाख कोड़ी सागर काल प्रथम जिनका जानना, ऐसा ही सर्वत्र जानना। महावीर के बाद 62 वर्ष में 3 केवली हुए। गौतम गंधर केवली, सुधर्माचार्य केवली और अंतिम जम्बू स्वामी केवली। इसके बाद केवली नहीं हुए, अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए। जम्बू स्वामी के बाद 100 वर्ष में 11 अंग, 14 पूर्व के पाठी, महाबुद्धि सागर, सर्वश्रुत के पाठी विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 आचार्य श्रुत केवली हुए। इन 3 केवली के बाद में 100 वर्ष का जो पीरियड है, उसमें 5 आचार्य श्रुत केवली हुए, जिनके नाम बताए, विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। हाँ, भद्रबाहु। इनके बाद 183 वर्ष में 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी। पहले तो 11 अंग 14 पूर्व के हुए, अब 11 अंग 10 पूर्व ही रह गए। पाठी विशाख, प्रोस्टल, क्षत्रिय,
जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव, धर्मसेन, ये 11 आचार्य हुए। कितने काल में? 183 183 वर्ष में 11 अंग 10 पूर्व वाले कुल 11 आचार्य हुए। इसके बाद पूर्व के पाठी हुए ही नहीं। अंग के पाठी तो हुए पर पूर्व के पाठी नहीं हुए। इनके बाद 220 वर्ष में यानी 183 चला गया, उसके बाद का काल 220 वर्ष और जोड़ो। निषद, जयपाल, पांडव, ध्रुवसेन, कंस, ये 5 आचार्य 11 अंक के पाठी हुए। कितने? 11 अंक के पाठी ये 5 आचार्य हुए। इसके बाद 118 वर्ष में एक आचार्य के पाठी सुभद्राचार्य, यशोभद्राचार्य, भद्रबाहु आचार्य, लोहाचार्य, ये 4 मुनि हुए। इनके बाद अंगों का ज्ञान भी नहीं रहा। इसके बाद अंग ज्ञान भी खत्म। महावीर के 11 गंधर्वों की आयु और बताते हैं। यहाँ तक की चर्चा होगी कि 11 अंक का ज्ञान जो था वो भी समाप्त हो गया। तो महावीर के 11 गंधर्वों की आयु कितनी कितनी थी? पहले गंधर्व की आयु 92 वर्ष 92 ईयर्स ओल्ड। हाँ, किसमें? श्रुति ज्ञान का ही भेद है सब। अंग ज्ञान श्रुति ज्ञान के ही भेद है सारे के सारे। 11 अंग 14 पूर्व, 12वें अंक के 5 भेद है, उसमें एक पूर्व है, पूर्व के 14 भेद है वापस। दूसरे के 84 वर्ष, दूसरे गंधर्व की 84, तीसरे की 80 वर्ष, चौथे की 100 वर्ष, पांचवें की 83 वर्ष, छठवें की 85 वर्ष, सातवें की 78 वर्ष, आठवें की 72 वर्ष, 90वें में 60 वर्ष, 10वें की 50 वर्ष और 11वें की 40 वर्ष। ये 11 गंधर्वों की आयु है। तो ये एक साथ हुए क्या अलग अलग हुए? एक के बाद एक हुए, ऐसा है क्या? नहीं, एक के बाद एक गिनोगे तो महावीर की आयु कुल 72 वर्ष है। उसमें केवल ज्ञान का काल तो खाली 30 वर्ष ही है। कितना है? 30। और इतने हुए तो एक के बाद एक का क्रम नहीं है, साथ में की बात है। आयु बताई किसकी कितनी आयु थी? बोलो। सबसे कम उम्र के भी 11वें के 40 वर्ष की आयु सिर्फ गंधर्व की। बोलो कितनी अल्प आयु में चले गए। इस प्रकार 24 जिनके संघ का वर्णन पूर्ण हुआ। ये 24 जिनके संघ का पूरा वर्णन पूरा हो गया। अब तृतीय काल में पल्ल का अष्टम भाग शेष रहने पर प्रतिश्रुत, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंदर, सीमंकर, सीमंदर, विमलवान, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्राव, मरुदेव, प्रसेनजीत, नाभिराय, ये 14 कुलकर हुए। अंतिम कुलकर कौन हुए? नाभिराय। किसके पिताजी थे? नाभिराय किसके पिताजी थे? आदिनाथ के। आदि कुमार को तो चलेगा, असली नाम ऋषभसेन। इनकी आयु कायादि रचना कहते हैं। अब ये जो 14 कुलकर हुए ना, अब तृतीय काल के पल का अष्टम भाग शेष रहने पर हो गई है। अब देखो उंडावसर अपने काल का प्रभाव है कि नहीं। चतुर्थ काल में ही प्रारंभ नहीं हुआ, उसके पहले हो गए। तीसरे काल में ही चतुर्थ काल चालू हो गया। आदिनाथ तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए, जबकि चतुर्थ काल में होना चाहिए था जन्म। तो मोक्ष भी चतुर्थ में। चलो जन्म हो गया पर मोक्ष तो चौथे में जाते, पर उनको ने तो अलग ही काम कर दिया। इनकी आयु कायादि रचना। पहले प्रतिश्रुत कुलकर की 1800 धनुष ऊंची काया थी। जो पहले कुलकर हुए उनकी 1800 धनुष ऊंची काया थी। पहले प्रतिशत कुलकर की 1800 धनुष ऊंची काया थी। 500 धनुष से ऊपर 1800 कैसे आई? उनको तो सही
यूं है। विदेश क्षेत्र में 500 धनुष की काया, ये बात चल रही है भोग भूमि की भी। आया समझ में? हमने तो 500 धनुष सुना है और ज्यादा ज्यादा 525 धनुष बाहुबली की, ये 1800 कैसे आ गई? तो तीसरे काल में बात चल रही है, जो भोग भूमि का काल है उस समय की बात चल रही है। इनके समय में ज्योतिष जाति के कल्प वृक्षों की ज्योति कुछ मंद हो जाने से सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने लगने के कारण, इन्हें देखकर प्रजा भयभीत हो जाने के कारण उसने कुलकर से पूछा कि हे प्रभु, ये क्या है? अभी तक यह कभी नहीं दिखते थे, ये हमारा क्या करेंगे, ये बताइए। यानी सूर्य और चंद्रमा कब दिखाई देते हैं? कल्प वृक्ष का प्रभाव खत्म हो तब। जो ज्योतिंग नाम का ज्योतिरांग नाम का कल्प वृक्ष होता है, उसका प्रभाव जब मंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो चंद्रमा और सूर्य दिखने लगते हैं। बाकी इनका प्रकाश इतना है कि सूर्य और चंद्रमा का कोई काम नहीं। तो सूर्य और चंद्रमा होते नहीं ऐसा है कि नहीं? होते तो हैं। क्यों होते हैं बता सकते हो? ये तो विमान है देवों के, ज्योतिषियों के विमान है, तो ये तो हमेशा रहते हैं। बात इतनी सी है कि उनके जो विमान है, उन विमानों का जो प्रकाश है वो नहीं दिखता। जैसे अभी दिन हो, ये ट्यूबलाइट का प्रकाश क्या दिखेगा बताओ मेरे को? ये तो अपन में दिखता है। मैं अमेरिका में गई ना, तो वहाँ पे तारा एक नहीं दिखता था। मैंने धीरे से पूछा, अपने तारे को नहीं दिखते तारे सब। मम्मी यहाँ पे कारें इतनी, हम कारों की लाइटों को तारे नजर नहीं आते। रिमोट पे कारें चलती, इसके तारे नजर नहीं आते। आएंगे कहाँ से भाई? सब लाइटें वाइटें हुई, तारे नजर नहीं आएंगे ना। प्रकाश इतना, एक भी तारा नहीं दिखता है। यहाँ भी कई बार होता नहीं दिखता है। बादल आ जाते हैं, 50 धुआं सब चीज। यही बताया कि कारें इतनी लाइटें हैं, नहीं, लाइटों का, लाइट तारे ऊपर हैं, उसका प्रभाव नहीं। ये तो गलत है उत्तर मेरे हिसाब से। क्यों? जो कारें हैं, कारों का प्रकाश तो नीचे जाएगा और तारे बहुत ऊंचे हैं, इस कारण नहीं है। बल्कि जो धुआं है गाड़ियों का, जो वातावरण है दूषित हुआ, वो ढक देता है, वो वातावरण ढक देता है, इसलिए नहीं दिखते वो। तो तारे तो कितने दूर है ऊंचे, तो ऊंचाई पर वो जो बीच में आ रहा सारा धुआं, जो गड़बड़ी, उसके कारण नहीं दिखते। अपने यहाँ भी नहीं दिखते तारे। देखो ना कहाँ, पहले गांव में कितने रोज तारे दिखते, चमचमाट, अभी कहाँ दिखते हैं आप देखो। हाँ, बादल नहीं आ जाते हैं इसलिए नहीं दिखते हैं आपको। बाकी सूर्य किरण, वो प्रकाश तो नीचे रहता है, कारों का प्रकाश ऊपर तो जाता ही नहीं है। हाँ, कितना भी सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं दिखता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो तो बहुत ऊंचा है। हवाई जहाज चलती है तो उसकी लाइटिंग होती है, तो रात में दिखती नहीं थी, यहाँ जा रही है से आपको। हाँ? पर वहीं बादल आ जाएंगे तो नहीं दिखेगा। सूरज भी बहुत बादल की ओर में आ जाता तो नहीं दिखता है। तो यहाँ कह रहे हैं, पहले श्रुत कुलकर की 1800 धनुष ऊंची काया थी। इनके समय ज्योतिषी जाति के कल्प वृक्षों की ज्योति कुछ मंद हो जाने से सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लगने के कारण, उन्हें देखकर प्रजा भयभीत हो जाने के कारण उसने कुलकर से पूछा। किसने? प्रजा ने। हे प्रभु, ये क्या है? अभी तक ये कभी नहीं दिखते थे, ये हमारा क्या करेंगे, ये बताइए। अब ये राजा हुए समझो, पहले कोई राजा वाजा नहीं होते थे, सब बराबर थे। तब महाविवेकी कुलकर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि भयभीत मत हो, ये ज्योतिषी देवों के इंद्र हैं। ज्योतिषी देवों के क्या है? इंद्र हैं। इनके विमान अनादि निधन है, अभी तक कल्प वृक्षों के प्रभाव के कारण दिखाई नहीं देते थे, अब कल्प वृक्षों के ज्योति मंद हो जाने के कारण दिखाई देने लगे हैं। ये खेद कारक नहीं है। ऐसे संबोधन से प्रजा को सुखी किया, यानी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये तो सब व्यवस्थित व्यवस्था पहले भी थे, आज भी है, पर वो थोड़े नहीं दिख रहे इसलिए अब दिखने लग गए भैया। दूसरे कुलकर की काया 1300 धनुष ऊंची थी। 1300 धनुष एक के बाद एक होते हैं,
नहीं, एक के बाद एक राजा है ने, तो एक के बाद एक, उनके बाद दूसरा। इनके काल में ज्योतिषी जाति के कल्पवृक्षों की प्रभा और अधिक मंद हो जाने से तारों नक्षत्रों के विमान दिखाई देने लगने के कारण भोली दुनिया भी भयभीत हो जाकर कुलकर से पूछा। कुलकर ने इनका सभी रहस्य समझाकर इन्हें सुखी किया, अतः इनका नाम सन्मति हो गया। दूसरे कुलकर का नाम क्या हो गया? सन्मति। यानी पहले कुछ मंद हुए थे, सूर्य चंद्रमा दिखे, और मंद हो गए ज्योतिषी, तो तारे दिखने लगे, नक्षत्र दिखने लगे। तीसरे कुलकर की काया 800 धनुष थी। कितने धनुष? 1600, 1300 और 800 आ गई यहाँ। उनके समय में सिंहादि जीव क्रूर हो जाने के कारण उन्हें देखकर भयभीत होकर भोले जीवों ने कुलकर से पूछा कि हे प्रभु, अब तक हम इन जीवों के साथ रमते थे, खेलते थे, उससे विविध सुख मिलता था, परंतु अब वे भय से मारते हैं। तब कुलकर ने उन लोगों को भोले सरल परिणामी जानकर कहा कि तुम इनका विश्वास मत करो, लाठी मुट्ठी से इनका निवारण करो। ऐसा कहकर उन्हें सुखी किया, अतः इनका नाम क्षेमंकर हो गया। पहले भोगभूमि थी, शेर चीते नहीं थे, ऐसा तो था नहीं। पशु भी थे, यानी तिरंज गति के जीव भी थे, मनुष्य भी थे, साथ में रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। और अब वे उनका जीवन बदल गया। मनुष्यों का भी बदला है तो तिरंजों का भी बदला है। जैसे अभी देख लो, आपके गांव में आ गए, शहर में आ रहे हैं। पहले जंगल में ही रहते थे, सुनते थे कि गांव में आ गए, शहर में आ गए। अब देखो आपके बंदर कहाँ रहते थे, अब देख लो बंदर कहाँ रह रहे। शेर देख लो, तेंदुआ देखो, क्यों आएंगे? वहां नहीं होगा जाएंगे। ऐसे ही उस समय हुआ। अब वो डरने लगे, भयंकर होने लगे। इसलिए उनकी सुरक्षा का कि तुम लाठी रखो, मुष्टि रखो, उससे उनका निवारण करो और अपनी रक्षा करो। इसलिए इनका नाम हो गया क्षेमंकर। चौथे कुलकर की शारीरिक उत्तंगता 775 धनुष थी। इनके समय में सिंहादि जीव और भी अधिक क्रूर हो गए। तब कुलकर ने तुम लाठी रखो, आने पर मारो, इनका विश्वास मत करो, काल दोष से ही आगे और भी विशेष क्रूर होंगे, ऐसा उपाय बताकर सुखी किया। अतः क्षेमंधर नाम पड़ा इनका। उससे आगे बढ़े क्षेमंकर और क्षेमंधर। ठीक है, इस प्रकार एक एक कुलकर की चर्चा आएगी, उसको आगे पढ़ेंगे 10 लक्षण के बाद में। आज अपन ये विराम लेते हैं। तो मेरे द्वारा इस वर्ष पर्यंत कुछ भी त्रुटि हुई हो तो देव सास गुरु मुझे क्षमा करें, और आप लोगों को भी हृदय में कहीं कोई ठेस पहुंची हो तो क्षमा करें, क्योंकि 10 लक्षण में अंतिम में आऊँगे नहीं क्षमा वाणी पर, तो अभी से ही आप सबसे क्षमा याचना।